रांची, झारखंड की धड़कन। हरे भरे पेड़, गलियों की रौनक और सिरमटोली चौक की वो चहल पहल जो इस शहर को जिंदा दिल बनाती है। लेकिन एक सवाल जो आज हर रांची वासी के मन में उठ रहा है, क्या वाकई सिरमटोली फ्लाईओवर ने रांची की ट्रैफिक समस्या सुलझाई है या उसने नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं? ये कहानी है एक फ्लाईओवर की जो उम्मीदों का प्रतीक था, लेकिन बनने के बाद सवालों के घेरे में है। आज हम इसकी सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। आइए चलते हैं इस यात्रा पर जहां हर मोड़ पर सवाल हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश है। एक फ्लाईओवर बनने से पहले की सच्चाई। सिरमटोली चौक, रांची का वो दिल जो कभी थमता नहीं था। सुबह की चाय की चुस्कियों से लेकर रात की रौनक तक ये चौक हर रांची वासी की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन एक समस्या थी, ट्रैफिक। मेकॉन चौक से सिरमटोली तक गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाज और इंतजार की घड़ियां। 2010 के दशक में जब सरकार ने सिरमटोली फ्लाईओवर की घोषणा की तो लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सरकार ने वादा किया, 30 मिनट का सफर अब 5 मिनट में। कांटाटोली फ्लाईओवर की सफलता के बाद लोगों को लगा कि अब रांची सचमुच बदल जाएगा। लेकिन क्या ये वादा सचमुच पूरा हुआ? आइए पहले निर्माण की कहानी देखते हैं। भाग 2, निर्माण के समय की चुनौतियां और देरी। सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत से ही प्रोजेक्ट को देरी का सामना करना पड़ा। बार बार काम रुका, कभी फंड की कमी तो कभी तकनीकी दिक्कतें। 2020 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, जिसे 2 साल में पूरा होना था, 2025 तक खिंच गया। बजट भी आसमान छूने लगा। शुरुआती अनुमान 200 करोड़ का था, लेकिन देरी और अतिरिक्त कामों की वजह से लागत बढ़कर 300 करोड़ के पार पहुंच गई। स्थानीय लोगों को धूल, शोर और बंद रास्तों की मार झेलनी पड़ी। दुकानदारों की बिक्री घटी और आम रांचीवासी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ गए। क्या ये कीमत वाकई इसके लायक थी? चलिए अब फ्लाईओवर की तकनीकी सच्चाई देखते हैं। 3 तकनीकी खामियां और डिजाइन की कमजोरी। जब सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई। इस फ्लाईओवर का डिजाइन कई सवाल उठाता है। सबसे बड़ा मुद्दा, यू-टर्न की कमी। अगर आप मेकॉन चौक से सिरमटोली की ओर जा रहे हैं और गलती से चूक गए तो वापस आने का कोई आसान रास्ता नहीं। पैदल यात्रियों की बात करें तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं, न फुटपाथ न जेब्रा क्रॉसिंग। बारिश के मौसम में तो हाल और बुरा। रैंप के नीचे पानी भराव की समस्या आम है, जिससे नीचे की सड़कें कीचड़मय हो जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजाइन में जल निकासी की योजना पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी चूक माफ की जा सकती है? आइए अब स्थानीय लोगों पर इसके असर को देखें। भाग 4, लोकल दुकानदार और बस्ती पर प्रभाव। सिरमटोली चौक का बाजार, जो कभी रौनक से भरा रहता था, आज सुनसान सा लगता है। फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक ऊपर चला गया, लेकिन नीचे की सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री 30 से 40% तक गिर गई है। छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स जैसे चाय पकौड़े वाले अब अपने ठेले खाली देखते हैं। एक दुकानदार ने बताया, पहले यहाँ रात तक भीड़ रहती थी, अब लोग फ्लाईओवर से सीधे निकल जाते हैं। आसपास की बस्तियों में भी शिकायतें हैं। रैंप के निर्माण से कई रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों का रोजाना का सफर लंबा हो गया। क्या विकास का मतलब कुछ लोगों की आजीविका छीनना है? चलिए अब ट्रैफिक की नई समस्याओं पर नजर डालते हैं। 5 ट्रैफिक डायवर्जन के बाद की नई समस्याएं। फ्लाईओवर का मकसद था ट्रैफिक जाम से राहत देना, लेकिन क्या हुआ? ट्रैफिक ऊपर से तो कम हुआ, लेकिन नीचे की सड़कों पर जाम बढ़ गया। सिरमटोली चौक से हटकर अब आसपास की गलियों में गाड़ियों की कतारें लग रही हैं। हॉर्न की आवाज और प्रदूषण ने स्थानीय लोगों की नींद हराम कर दी है।
हाल ही में एक सर्वे में पाया गया कि सिरमटोली के आसपास हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। फ्लाईओवर ने भले ही कुछ लोगों का समय बचाया, लेकिन नीचे रहने वालों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। क्या ये वाकई प्रगति है? अब बात करते हैं रांची की खूबसूरती पर इसके असर की। 6 फ्लाईओवर के कारण शहरी सौंदर्य का नुकसान। रांची, जिसे कभी पहाड़ों की रानी कहा जाता था, उसकी खूबसूरती अब कंक्रीट के जंगल में कहीं खोसी गई है। सिरमटोली फ्लाईओवर ने शहर के उस पुराने आकर्षण को ढक लिया है। पहले यहाँ पेड़ों की छांव और खुले आसमान का नजारा था। अब बस कंक्रीट के खंभे और शोर। स्थानीय लोग कहते हैं कि फ्लाईओवर ने सिरमटोली की आत्मा को छीन लिया। सरना स्थल, जो आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है, अब रैंप के नीचे दबा सा लगता है। क्या विकास का मतलब अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना है? आइए अब देखते हैं कि रांचीवासी इस बारे में क्या सोचते हैं। 7 पब्लिक की राय और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर रांचीवासियों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे समय की बचत मानते हैं, लेकिन ज्यादातर की शिकायतें खत्म नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक वायरल वीडियो में कुछ युवकों को फ्लाईओवर पर स्टंट करते देखा गया, जिसके बाद रांची ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया, फ्लाईओवर बना, लेकिन नीचे की सड़कें तो जाम में डूब गई। लोग मीम्स बनाकर कह रहे हैं, सिरमटोली फ्लाईओवर ऊपर तेज, नीचे अटक। आदिवासी संगठनों ने भी रैंप के खिलाफ प्रदर्शन किए, क्योंकि ये उनके सरना स्थल को प्रभावित कर रहा है। क्या ये आवाजें सुनी जाएंगी? आइए इस कहानी को समेटते हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर एक सपना था, ट्रैफिक जाम से मुक्ति का सपना। लेकिन हकीकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ फ्लाईओवर बनाकर कोई शहर सुधर सकता है? या फिर हमें ऐसी योजना चाहिए जो हर वर्ग को ध्यान में रखे, दुकानदार, पैदल यात्री और स्थानीय संस्कृति। इस फ्लाईओवर ने हमें सिखाया कि विकास का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर योजना सही हो, अगर हर आवाज सुनी जाए, तो शायद हम बेहतर रांची बना सकते हैं। अब सवाल आपसे है, रांची वासियों, क्या आप मानते हैं कि सिरमटोली फ्लाईओवर सही दिशा में कदम था या एक अधूरी प्लानिंग का नतीजा? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रांची की कहानी को और गहराई से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जोहार।